जी, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये सिर्फ़ एक तारुफ के तौर पर वीडियो बनाई जा रही है। तफसीलन वीडियो हर एक सेक्शन की मैं बाद में आपको बनाकर सिखाऊंगा कि क्या क्या सेक्शन और क्या क्या काम होते हैं इनके। तो सबसे पहले आपने, जैसे मैंने आपको बताया था, जैम्प को ओपन करके कंट्रोल पैनल, तो ये अपाची और माई एसक्यूएल दोनों को स्टार्ट कर लेना है, इसको मिनिमाइज़ कर देना है और इसके बाद अपना ब्राउज़र खोल के उसमें लिखना है आपने लोकल होस्ट स्लैश अपनी वेबसाइट का नाम, मेरा वेबसाइट का नाम माई प्रोजेक्ट है, उसके बाद स्लैश WP डैश एडमन लिख के आप इंटर करेंगे तो आप सीधे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। तो ये अगर आपने अकाउंट बनाया होगा, जैसे मैंने आपको बताया पिछली 2 वीडियोस में, अगर आपने वो सारे स्टेप फॉलो किए हैं और सीख लिए हैं तो आप आसानी से अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अगर आपने नहीं सीखे तो आप वो वीडियोस देख लें, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अब इसमें सबसे पहला काम आपके सामने जो नज़र आ रहा है वो ये दाएं जानब कोने में एक सेक्शन है, हाउ डे एडमन लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ होता है वर्डप्रेस में ऐसे ही। तो यहाँ से अगर आप लॉग आउट करेंगे तो आप अपने अकाउंट से लॉग आउट हो जाएंगे, अगर नहीं करते तो लॉग इन रहने दें। यहाँ आप अपनी तस्वीर ऐड कर सकते हैं। ये एडमिन प्रोफाइल है, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आपको ऑप्शन देता है कि आप किस किस्म का अपना डैशबोर्ड का कलर स्कीम रखना चाहते हैं। ये देखें, यहाँ से कलर स्कीम चेंज हो जाती है डैशबोर्ड की। तो डिफ़ॉल्ट ही रहने, ना चेंज करें। आप इसमें अपनी लैंग्वेज मतलब ज़ुबान जो कोई आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, रख सकते हैं। आप उर्दू कर सकते हैं, आप इंग्लिश कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर अपना फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम अपनी प्रोफाइल में लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं यहाँ। और फिर ईमेल एड्रेस चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसके बाद ये वेबसाइट का एड्रेस है, इसको आप ना छेड़ें, क्योंकि ये छेड़ेंगे तो फिर वेबसाइट आपका डैशबोर्ड नहीं चलेगा। इसके बाद बायोग्राफिकल इन्फो है, आप यहाँ लिख सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या क्या है। फिर तस्वीर अगर अपलोड करना चाहें, यहाँ से इस लिंक पे क्लिक करें तो आप अपनी पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। सेट न्यू पासवर्ड, यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा पुराना पासवर्ड भी शो हो रहा है, अगर आप नया रखना चाहें तो नया भी लिख सकते हैं। ये सब सेटिंग्स सेलेक्ट करने के बाद जो जो आपने यहाँ लिखा होगा, अगर आप इसको अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो जो सेटिंग्स आपने सेलेक्ट की, कलर वगैरह, लैंग्वेज और पासवर्ड, वो सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक सेक्शन हमने आज सीख लिया कि ये एडमिन सेक्शन क्या होता है और इसका काम क्या क्या है। इसके बाद ये बाएं तरफ ऊपर माई प्रोजेक्ट है, वेबसाइट्स, ये आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट कैसी नज़र आती है। इसके ऊपर अगर राइट क्लिक करें, ओपन इन ए न्यू टैब करें तो एक नया टैब ओपन होता है, उसमें आप अपनी वेबसाइट की लुक चेक कर सकते हैं कि वो कैसी नज़र आती है। तो ये देखें, अभी ओपन हो जाएगी, इस पे कुछ वक्त लग रहा है। तो मेरे ख्याल में आज की वीडियो इतनी ही काफ़ी है, ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। बाकी सेक्शंस हम अगली तारफी वीडियो में देखेंगे। तो ये देखें, इस तरह की वेबसाइट हमें नज़र आ रही है अपनी, अभी इस पे काम कोई नहीं हुआ। इसके बाद ये डैशबोर्ड है, अगर आप ये डैशबोर्ड आपका आपके वर्डप्रेस का डैशबोर्ड दिखा रहा है। तो ये अपडेट आ रही है, कुछ मतलब कह रहा है कि कोई अपडेट होने वाली है आपकी चीज़, वो अपडेट कर लें।
ये अपडेट यही है, जो नीचे प्लगइन नज़र आ रहा है एक अपडेट। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और शेयर करें, फॉलो करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।